हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज हम नाउन पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये सबको पता है कि व्हाट इज ए नाउन। नाउन क्या है? ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनीथिंग, एनिमल, एनी क्वालिटी और आइडिया। यानी किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, भाव आदि के नाम को हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। और सीधी सी बात है, जो कुछ हम देख सकते हैं अपनी आँखों से वो सब नाउन है। तो नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनी क्वालिटी और आइडिया। फॉर एग्जाम्पल, टाउन है, वाटर है, पेन, कॉम, लैम्प, राम, मोहन, न्यू दिल्ली, इंडिया, ये सब क्या है? नाउन है। अब आते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, यानी नाउन के काइंड। तो नाउन के काइंड में सबसे पहले हम लेते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो जनरली यूज होते हैं, जैसे एक तो किसी सिटी बोल दिया जाए और एक सिटी का नाम ले दिया जाए, महेंद्रगढ़, न्यू दिल्ली, तो सिटी में कॉमन नाउन हो गया। विलेज, डॉक्टर, स्टूडेंट, टीचर, बुक, पेन, ये सब है कॉमन नाउन। और अगर इसी को जब हम प्रॉपर पे आ जाएं, जैसे मैं बोलूँ बॉय और एक मैं कहूँ राम, तो जब नाम पे आ जाए तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। मैं बोलूँ कंट्री तो वो कॉमन नाउन हो गया, और मैं कहूँ इंडिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो राम, श्याम, मोहन, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ये जो भी नाम आ जाए वो हो गया प्रॉपर नाउन। तो कॉमन और प्रॉपर आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट आता है मटेरियल नाउन। मटेरियल यानी किसी पदार्थ का भाव, पदार्थ का पता लगे, जिससे गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये जो पता चले मटेरियल का, वो होता है मटेरियल नाउन। नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है जिससे कोई भाव का पता चले, आइडियाज़ का पता चले, जैसे ब्यूटी, ऑनेस्टी, हैप्पीनेस, यानी किसी भाव का पता चले, इसे हिंदी में हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एंड लास्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव यानी कि जिससे कलेक्शन का, यानी कि समूह का पता लगे, समूहवाचक संज्ञा, समूह का, जैसे आर्मी है, गैंग है, क्लास है, क्राउड है, फ्लॉक है, यानी भीड़ का, यानी कि समूह का पता लगे, वो होता है कलेक्टिव नाउन। अब कल हमने आपको ये एक्सरसाइज दी थी कि आपको ये भरने हैं, तो इसमें आप कैसे भरेंगे? फर्स्ट में 2 लीटर्स ऑफ क्या आएगा? मिल्क। नेक्स्ट है ए स्वार्म ऑफ बीज। स्वार्म यानी झुंड, यानी कि समूह, जो झुंड है। नेक्स्ट है द खालिस्तान, ब्लैंक स्पेस, मार्च टू द बैटल फील्ड। मार्च करते क्या? आर्मी। द आर्मी मार्च टू द बैटल फील्ड। फोर्थ है हर ब्लैंक स्पेस वॉज एप्रिशिएटेड बाय द टीचर। तो हर क्या? इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है द प्रोजेक्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द किसके द्वारा? by the boys of class 8th. The audience enjoyed the music. The children are playing in the park. Her bangles are made of gold. If we had tolerance, many problems would have been solved. और लास्ट है such in sincerity
हैज़ मेड हिम व्हाट ही इज टुडे। तो ऐसे हम सेंटेंस वर्ड्स को ये ब्लैंक स्पेस भरने थे। नेक्स्ट होता है स्टूडेंट्स काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल क्लियर से है कि काउंटेबल जिनको हम काउंट कर सकें वो काउंटेबल नाउन, और जिनको हम काउंट नहीं कर सके वो अनकाउंटेबल नाउन। काउंट किनको हम कर सकते हैं, बुक्स हैं, बैग्स हैं, चेयर्स हैं, पेन्स हैं, तो इनको हम काउंट कर सकते हैं, बॉयज हैं, गर्ल्स हैं। और अनकाउंटेबल जिनको हम काउंट नहीं कर सकें, जैसे कॉटन है, वुड है, लगेज है, राइस है, शुगर है, मिल्क है, इन सब को हम काउंट नहीं कर सकते। तो ये हो गए काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो इनको आपको ये ब्लैंक स्पेस खुद स्वयं भरने हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं, नाउन केस। नाउन केस के बारे में आज बातें करेंगे। अब हम नाउन केस क्या होता है। नाउन केस यानी कि कारक बोलते हैं। नाउन केस नाउन में भी यूज, यानी कि नाउन का प्रयोग कहाँ किया गया है, सब्जेक्ट के रूप में किया गया है वर्ब के, या वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, या ऑब्जेक्ट भी तो होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या है, ये सब हम पढ़ेंगे। तो अगर सबसे पहले आता है सब्जेक्टिव और नॉमिनेटिव केस। अगर व्हेन नाउन इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जब नाउन का प्रयोग किसी वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो तो उसे हम सब्जेक्टिव केस कहते हैं या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। जैसे इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब वॉन वर्ब है, उससे पहले जो सब्जेक्ट यूज हुआ है इंडिया, यहाँ इंडिया वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव नाउन। नाउन देखो इस सेंटेंस में इंडिया भी नाउन है, द मैच भी नाउन है और ऑस्ट्रेलिया भी नाउन है। ठीक है, तो इंडिया भी नाउन है, मैच भी नाउन है और ऑस्ट्रेलिया भी, लेकिन तीनों अलग अलग रूप में। इंडिया सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, तो ये क्या है, सब्जेक्टिव नाउन। तो इस एक्सरसाइज में हम यही पढ़ेंगे, हर न्यू ड्रेस लुक्स ब्यूटीफुल, कि हमें ये देखना है कि इसमें सब्जेक्टिव केस कौन सा है। सौरभ मेहता इज द कैप्टन ऑफ ए लार्ज शिप, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, सौरभ मेहता। द नोटी बॉयज प्लेड ए प्रैंक ऑन देयर न्यू फ्रेंड, तो द नोटी बॉयज क्या है, सब्जेक्ट है। तो जो नाउन हो और सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो तो वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस में हम ये देखेंगे कि जो नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। पहला जो सेंटेंस था वही सेंटेंस इसमें लेते हैं, इंडिया वॉन द मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। अब यहाँ इंडिया तो हो गया सब्जेक्टिव केस, लेकिन वॉन द मैच क्या जीता, द मैच जीता। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द मैच, मैच। When a noun plays the role of a direct object of a verb in a sentence, it is called objective noun. तो ये ऑब्जेक्टिव नाउन है, ऑब्जेक्टिव केस है मैच। तो यहाँ मैच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो मैच क्या हो गया यहाँ, ऑब्जेक्टिव केस, और इंडिया क्या हो गया, सब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस आप समझ गए कि जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब डबल ऑब्जेक्ट हो उनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो यूज हुआ हो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। तो हमें इनमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है। आई बॉट ए कंप्यूटर। अब आई बॉट, हालांकि आई इसमें नाउन नहीं है, प्रोनाउन है, लेकिन क्या बॉट किया, ए कंप्यूटर। ए कंप्यूटर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्यूटर बॉट किया है, तो ये ए कंप्यूटर क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। द हंटर किल्ड द टाइगर। अब द हंटर सब्जेक्ट है और वर्ब क्या है, किल्ड, और ऑब्जेक्ट क्या है, द टाइगर। तो जब ऑब्जेक्ट के रूप में जो टाइगर यूज हुआ है तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जब सब्जेक्ट के रूप में भी हो गया, ऑब्जेक्ट के रूप में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, लेकिन अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में यूज हुआ हो तो उसको हम कहेंगे डेटिव केस।
when a noun or a pronoun plays the role of an indirect object in a sentence, it is said to be dative case. इंडिया won the मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया. अब इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस. द मैच क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस. अब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है लेकिन किसके अगेंस्ट? ऑस्ट्रेलिया. ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो ऑस्ट्रेलिया क्या हो गया यहाँ? डेटिव केस. ऑस्ट्रेलिया डेटिव केस के रूप में यूज हुआ है. और देखते हैं, ही गेव मी ए बुक. ही गेव क्या दिया? पहले ये बात हो चुकी है. जो व्हाट का जवाब आए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और फॉर होम वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. ही गेव मी ए बुक. तो ए बुक क्या है? ए बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. व्हाट गेव? ए बुक. और टू होम? मी. तो ये मी क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. तो ये मी अभी बताया था कि जब when a noun or a pronoun plays the role of an indirect object, तो that is called dative case. तो ये मी क्या है? dative case है. तो स्टूडेंट आपको इस तीनों एक्सरसाइज करनी है, सी, डी और ई. ई में एफ भी करना है. अभी आइडेंटिफाई द नाउन्स इन द डेटिव केस. इनमें डेटिव केस में जो नाउन यूज हुए हैं वो बताने हैं. पहला है ही गेव रानी ए गिफ्ट. तो अब मैं पूछूं कि व्हाट गेव, तो व्हाट का जवाब क्या आ गया? ए गिफ्ट. इसका मतलब ए गिफ्ट तो क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया. और टू होम किसको दी? रानी को. तो वो क्या हो गया? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इसका मतलब रानी क्या है यहाँ? डेटिव केस. तो ऐसे आपको ये आइडेंटिफाई करने हैं. और लास्ट है इसमें पजेसिव केस. पजेसिव केस यानी कि जिससे कि व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन शोज पजेशन और ओनरशिप, जब मालिकाना हक दिखाए, इट इज सेड टू बी इन पजेसिव केस. जैसे मैरिज ड्रेस इज वेरी ब्यूटीफुल. मैरिज ड्रेस. मैरिज ड्रेस तो ये क्या हो गया? ओनरशिप दिखा रहा है. तो ये क्या है? पजेसिव केस. द गर्ल्स बुक्स पजेसिव केस. द चिल्ड्रंस बुक्स पजेसिव केस. तो पजेसिव केस में क्या होता है? ए नाउन इन द पजेसिव केस आंसर द क्वेश्चन हुज इन द सेंटेंस, और ए पजेसिव केस इज मार्क्ड बाय एन अपोस्ट्रॉफ लगता है. इसमें अपोस्ट्रॉफ का यूज होता है, जो कॉमा से ऊपर एस लगा के, तो अपोस्ट्रॉफ यूज होता है, तो वो पजेसिव केस होता है. तो इसमें भी आपको ये आपको जो है ना पजेसिव फॉर्म में चेंज करना है. पहला सेंटेंस है प्लीज गिव मी द सीडी ऑफ द सॉन्ग संग बाय लता. इसको हमको इस ढंग से लिखना है कि ये एस लगा के यानी कि अपोस्ट्रॉफ लगा के यूज हो. तो हम क्या कहेंगे? प्लीज गिव मी लताज सीडी ऑफ द, प्लीज गिव मी लताज सीडी ऑफ सॉन्ग्स. लताज सीडी ऑफ सॉन्ग्स. नेक्स्ट, द हाउस owned by my sister-in-law would be up for sale very soon. The house owned by my sister-in-law. तो क्या कहेंगे? My sister-in-law's house would be up for sale very soon. इसको हम अपोस्ट्रॉफ लगा के ऐसे सेंटेंस बनाने हैं. तो स्टूडेंट्स आप ये सभी सेंटेंस कंप्लीट करेंगे. ओके, आज के लिए आपको ये चारों एक्सरसाइज करनी है और कंप्लीट अच्छे से समझना है इनको. ओके स्टूडेंट्स.